नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जी हाँ, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले बॉटनी का पहला चैप्टर ना हो करके फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में है क्या? सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे क्या है उसमें। सबसे पहले देखेंगे कि सेल्स क्या होता है, उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे पहले सेल्स की किस तरीके से होती है और क्या बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कुछ सेल्स मान लो, एक सेल मान लो, उस सेल से एक सेल बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं टिश्यू। एक सेल जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं वो बन जाते हैं टिश्यू। और टिश्यू जब एक तरीके के एक पर्टिकुलर काम करने लग जाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करने लग जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑर्गन। सिस्टम नहीं बनाता, अभी ऑर्गन ही बनाएगा। एक ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गन बन गया, समझ लो स्टमक बन गया। उसके बाद एक बहुत सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर मैनर में काम कर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे। और यही ऑर्गन सिस्टम्स बन के ऑर्गेनिज्म को मतलब बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये होगी बात। अब आता है सबसे पहले क्या सेल होता क्या है। सेल कुछ नहीं होता। सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो ये सेल है ना वो फंडामेंटल है, मतलब बेसिक है, एकदम छोटा है, सबसे छोटा है, मतलब इससे कुछ फंडामेंटल है नहीं, एकदम यही ब्लॉक्स हैं। स्ट्रक्चर है कि यही स्ट्रक्चर को बिल्डअप करें पूरी हमारी बॉडी के। फंक्शन मतलब यही पर्टिकुलर लेवल पे जाके, इंडिविजुअल लेवल पे जाके ये भी यही है जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन हो गई। थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा हो रहा है, फिर थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, है ना। तो और देखो फिर आती है हमारे पास एक टर्म आती है इनएनिमेट और एनिमेट टर्म आती है। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? इनएनिमेट का साफ साफ मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग, जिसमें जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बट एनिमेट का मतलब क्या होता है? लिविंग, मतलब इसमें सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेल्स अगर प्रेजेंट हो गए तो उसको लिविंग बना देंगे, अगर सेल्स प्रेजेंट हो गए तो उसको लिविंग बना देंगे। ठीक है, अब आती है अगली बात। अगली बात क्या आती है हमारे पास? आती है अगली बात है हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बस यही डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बस एक ही सेल से बनकर वही एक सेल ही ऑर्गेनिज्म होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट करते हैं। और उस मल्टीपल सेल्स होने के कारण उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, मतलब हर सेल्स को एक पर्टिकुलर काम डिनोट हो जाता है। वरना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो बेसिक फंक्शन वो एक ही पर्टिकुलर सेल कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, सारा काम एक ही सेल कर रहा है। बट मल्टी सेलुलर के केस में हर सेल्स या फिर हर एक स्लॉट ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक पर्टिकुलर वर्क अलॉट हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है सारे फंक्शन। मल्टीसेलुलर में मैनी फंक्शन आर परफॉर्म बाय मैनी सेल्स। और इसके क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर इंडिविजुअली एग्जिस्ट, उनकी इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब आती है उसके बाद एक टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल का। क्या टॉपिक आता है? डिस्कवरी ऑफ सेल का। डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, बट वो जो सेल था ना वो डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो किया था कॉर्क में जो किया था सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। तो उसको देख के उन्होंने बोला कि भाई ये तो थोड़े कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर लग रहे हैं थोड़े से, इसलिए उनका नाम उसको दे दिया सेलुला, का नाम दे दिया सेलुला। और इस सेलुलर को लैटिन वर्ड में सेलुलर को कहते हैं भाई कंपार्टमेंट या फिर रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। वो कुछ नहीं थे, वो कुछ ऐसे दिख रहे थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से दिख रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर से है ना, ये ऐसा सेल वॉल दिख रहा था, उसके अंदर कोई क्या होता है साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ प्रेजेंट नहीं था।
साइटोप्लाज्म वही होता है जो मटेरियल जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल के इनक्लोज होता है सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात लिविंग सेल किसने किया। लिविंग सेल, उसके बाद लिविंग सेल किया था, लिविंग सेल को किया था एंटोन वन लिविंगहुक। स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकती है इसी गलत को, बट ठीक ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। लिविंग सेल को एंटोन लिविंगहुक ने डिस्कवर किया था और सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था और डिस्कवर किया था, उसके बारे में स्टडी सारी इन्होंने करी थी। फिर आती है बात न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया था। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनते गए, डेवलपमेंट होती गई, थोड़े से कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप्स बनने लगे, तो उसकी वजह से हम और डिटेलिंग हम देखने लग गए थे। हम जो भी डिटेलिंग्स होती हैं सेल्स के अंदर की, हम उसको और पर्टिकुलर तरीके से हम जान पा रहे थे। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी भाई साहब दी गई थी। सबसे पहले बेसिक सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी, दो साइंटिस्ट थे, मैथियस स्क्लीडेन एंड थियोडर स्वान। मैथियस स्क्लीडेन, थियोडर स्वान। ठीक है, अब जो ये मैथियस स्क्लीडेन था वो कौन था, एक जर्मन बॉटनिस्ट था। क्या नाम था, जर्मन बॉटनिस्ट। और जो ये थियोडर स्वान था, ये एक था ब्रिटिश जर्मन बॉटनिस्ट और ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। और सेल थ्योरी का जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो इसने दिया था 1838 में और इसने दिया था 1839 में। इसने बोला था, ये जो बॉटनिस्ट था तो प्लांट की स्टडी करेगा, इसने प्लांट की स्टडी करके ये बताया कि जो प्लांट्स है ना वो सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जो उस सेल्स है ना वो टिश्यूज बना लेते हैं। कुछ ऐसी तरीके की स्टेटमेंट थी, बट पर्टिकुलरली इन्होंने टिश्यू को कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद ये आती है कि इन्होंने तीन चीज बोली थी। क्या पहली इन्होंने बोल दिया कि प्लांट्स जो हैं किससे बने हुए हैं, सेल से। इन्होंने बोला कि जो ये तो जोलॉजिस्ट था, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्होंने बोला कि जो एनिमल टिश्यू है वो एक एनिमल सेल है, वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक थिन लेयर ऑफ मतलब उनकी थिन लेयर होती है उनके सेल्स की, उस थिन लेयर को जिसको हम आज नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से। इन्होंने ये एक बात बोली थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये थे, इन्होंने दूसरी बात बोली थी, जो प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, प्लांट का एक क्या है, यूनिक फीचर। क्या है वो यूनिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का प्रेजेंस उनका एक यूनिक फीचर है, मतलब वो उन्हीं के पास है, एनिमल के पास नहीं है सेल वॉल्स। और इन्होंने बोला था कि प्लांट्स हैं प्लस जो एनिमल्स हैं वो दोनों सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बनके मिले हुए हैं। ठीक है, वो सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स मतलब सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है अल्टीमेटली। ठीक है, प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। बट इनकी एक ये जो सेल थ्योरी इन दोनों ने मिलके फॉर्मुलेट करी थी, इसमें बस एक दिक्कत थी, बट कि वो दोनों दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट कि हाउ द न्यू सेल अराइजेस, और कैसे वो बनता है, कैसे आता है। तो उसके लिए ये तो 1838 की बात होगी, 1839 की बात होगी। एक साइंटिस्ट हो रहा है 1855 में, जिनका क्या नाम था, रुडोल्फ वर्चोव। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी खतरनाक सी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी और सारा खात्मा कर दिया। क्या स्टेटमेंट थी, ओमनिस सेलुले ई सेलुला। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, बट ओमनिस सेलुले ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ए ई सेलुला, सेलुले ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुले ई सेलुला उन्होंने बोला। इसका मतलब क्या था, लैटिन जो ये भाषा थी, इसको हिंदी में अनुवाद करके हम देखते हैं या फिर इंग्लिश में। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो ऑल सेल, सारे सेल्स, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ये जो है न्यू सेल्स अराइज होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक थ्योरी को, इनकी भी बात मानी कि प्लांट्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने एक वो कर दिया था, वो क्या बोलते हैं जनरलाइज टर्म,
तो उन्होंने बोल दिया कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, सेल्स एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स से मिलके बने होते हैं। इन्होंने ही इनकी सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी, किसने? रुडोल्फ वर्चचाउ ने। ठीक है, रुडोल्फ वर्चचाउ ने 1855 में अपनी दो स्टेटमेंट देके सारा खात्मा कर दिया कि ड्रॉबैक थे ना ये सेल थ्योरी के कि भाई दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाउ द न्यू सेल्स अराइजेस और न्यू सेल्स फॉर्म्स, तो उसको ही उन्होंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं पर्टिकुलर वे में ला के कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ ऐसे होता है, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट की सेल थ्योरी वाला पार्ट हो गया, और सेल थ्योरी में थोड़ा ये वो वाला पार्ट हो गया बेसिक वाला मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा सेल थ्योरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।